अजय एक छोटे से कस्बे में रहता था जो हरी भरी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वो घड़ी साज का बेटा था और अपने पिता की तरह ही नेक दिल और बारीक काम करने वाला था। उसका हर दिन घड़ियों की मरम्मत करते हुए बीतता था। टिक टिक करती घड़ियों की आवाज उसकी जिंदगी का संगीत थी। एक दिन अजय के पिता का देहांत हो गया। अजय बहुत दुखी हुआ। उसकी जिंदगी में एक कमी आ गई थी। वर्कशॉप के एक धूल भरे कोने में एक छोटा सा सजा हुआ लकड़ी का डिब्बा मिला। अजय हैरान था। डिब्बा पुराना था। उसकी लकड़ी समय के साथ चिकनी हो गई थी। उसके ढक्कन पर एक अजीब सा निशान बना हुआ था, एक घड़ी जिसके कांटे 3 बजे पर रुके हुए थे। उसने घर की हर चाबी आजमाई, लेकिन कोई भी उस ताले में नहीं लगी। दिन हफ्तों में बदल गए और डिब्बा एक पहेली बन गया। उसे ऐसा लग रहा था कि इसमें किसी रहस्य का जवाब छुपा है, एक ऐसा राज जो उसके पिता अपने साथ ले गए। एक दिन जब अजय अपने पिता के वर्कबेंच को साफ कर रहा था तो उसकी उंगलियां एक ढीले पैनल से टकराईं। उसे हैरानी हुई। पैनल खुल गया और अंदर एक छोटी सी चांदी की चाबी दिखाई दी। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। अजय ने चाबी उठाई और डिब्बे के पास भागा। यह बिल्कुल फिट बैठ गई। कांपते हुए हाथों से उसने चाबी घुमाई और ढक्कन उठाया। डिब्बे में पीले रंग के कागज का एक पन्ना था। उस पर उसके पिता की लिखावट में एक संदेश था। हर दिन 3 बजे टाउन स्क्वायर पर जाओ और इंतजार करो, तुम्हारे पास 3 मिनट हैं। अजय के मन में उलझन छा गई। उसके पिता उसे किसका इंतजार करने के लिए कह रहे थे? उन 3 मिनटों में क्या होने वाला था? वर्कशॉप में लगी घड़ी ने 3 बार आवाज की और अजय अपने ख्यालों से बाहर आया। उसे जल्दी करनी थी। टाउन स्क्वायर लोगों से भरा हुआ था। दुकानदार अपना माल बेच रहे थे, बच्चे कबूतरों के पीछे भाग रहे थे और चारों तरफ बातचीत और हंसी की आवाजें गूंज रही थीं। अजय अजीब और बेचैन महसूस कर रहा था। वह पुराने फव्वारे के पास खड़ा था और उसकी नजर अपनी घड़ी पर थी। सेकंड बीतते गए, 2 मिनट, 2.5। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। अचानक मानो कहीं से नीली आंखों वाली एक बूढ़ी औरत उसके सामने आ गई। वो उसके करीब आई। उसकी आवाज धीमी और फुसफुसाती हुई थी। तुम घड़ीसाज के बेटे हो? अजय चौंक गया और उसने हां में सर हिलाया। महिला ने उसके हाथ में एक छोटी सी थैली थमा दी और जैसे आई थी वैसे ही भीड़ में गायब हो गई। इससे पहले कि अजय कुछ समझ पाता, घंटा घर की घंटी बजी जो 3 मिनट खत्म होने का संकेत दे रही थी। वो अकेला रह गया था। थैली उसके हाथ में भारी लग रही थी। वो जल्दी से अपने वर्कशॉप वापस लौट आया। उसके दिमाग में बहुत से सवाल चल रहे थे। थैली के अंदर उसे एक चांदी का लॉकेट मिला जिस पर डिब्बे जैसा ही घड़ी का निशान बना हुआ था। उसने उसे खोला तो अंदर एक खूबसूरत औरत की तस्वीर थी जिसकी आंखें बिल्कुल उस बूढ़ी औरत जैसी थीं और अंदर एक शब्द लिखा हुआ था, माफ कर दो। अजय उस संदेश और रहस्यमयी महिला के बारे में सोचता रहा और कई रातें बिना सोए ही गुजर गईं। उसने अपने परिवार के इतिहास के बारे में पता लगाना शुरू कर दिया, सुराग की तलाश में। उसकी दादी ने अपने आखिरी दिनों में उसे अतीत के बारे में बताया। उन्होंने उसे प्यार, विश्वासघात और एक ऐसे पारिवारिक रहस्य के बारे में बताया जो पीढ़ियों से दबा हुआ था। अजय को पता चला कि लॉकेट में जो महिला थी वह उसकी परदादी थी। उसे एक आदमी से बहुत प्यार था, लेकिन उनके परिवार एक दूसरे के दुश्मन थे। साथ रहने की मनाही थी, इसलिए उन्होंने 3 बजे टाउन स्क्वायर पर मिलने का फैसला किया। लेकिन वह आदमी कभी नहीं आया। टूटे हुए दिल और खुद को ठगा हुआ महसूस करते हुए उसने शहर छोड़ दिया और कभी वापस नहीं आई। अजय के दादाजी, जो उस समय घड़ीसाज थे, उस टूटे हुए वादे के पीछे की वजह थे। उन्होंने उनके रिश्ते को मंजूरी नहीं दी और उनकी मुलाकात को रोक दिया, जिससे दोनों प्रेमी हमेशा के लिए अलग हो गए। अपराध बोध ने उन्हें हमेशा सताया। 3 मिनट का रिवाज, माफी मांगने का उनका तरीका था। अजय अंदर तक हिल गया। वो अपनी विरासत का महत्व समझ गया था। रहस्य सुलझ गया था, लेकिन यह उसे एक भारी दिल के साथ छोड़ गया। वर्कशॉप में लगी घड़ी ने 3 बार आवाज की।